नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि पूरा दुनिया में तबाही मचने वाला है। पूरा दुनिया मंदी के कगार पर आएगा, भुखमरी के कगार पर आएगा और पूरी दुनिया त्राहिमाम करेगा। 28 फरवरी को ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर में शामिल होते हैं। इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मार गिराते हैं। ये कहानी 28 फरवरी की है। 28 फरवरी से ये वॉर चल रहा है और वॉर इस दर खड़ा है जहां पूरा दुनिया मंदी के शिकार होने वाला है। इजराइल ने तेहरान में जोरदार हमला किया है जिससे ईरान को काफी क्षति पहुंचा है और वहीं ईरान जो है वो रुकने वाला नहीं है। ईरान ने भी धमकी देते हुए कहा है कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने के साथ साथ अदर समुद्री इलाकों को भी हम रोक देंगे और दुनिया को बिजनेस से वंचित कर देंगे। यानी कि पूरा तेल सप्लाई, जहां से भी तेल सप्लाई होगा पूरा दुनिया को हम उसे तबाह कर देंगे। इसराइल ने सोमवार को ईरान में कई अहम सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के पास मौजूद 3 एयरपोर्ट पर भारी बमबारी की गई है। इसराइल का कहना है कि इन हमलों में कई एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसी दौरान बुसहर में ईरान के बड़े नेवी बेस पर भी जोरदार धमाका हुआ। यहाँ नेवल बेस के साथ एयरफोर्स बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन के अंडरग्राउंड स्टोरेज मौजूद थे। इसके अलावा इसराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पार्स पर भी फिर से हमला किया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है और ईरान के लिए बहुत अहम है। इस हमले से ईरान की ऊर्जा सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इसराइल के हमले बढ़े तो वह ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर देगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वह हॉर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने कहा है कि किसी भी बड़ी कार्रवाई का जवाब सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर असर डालकर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्ते भी खतरे में आ सकते हैं। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की अल्टीमेटम दिया है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इससे पहले ईरान के करीबी माने जाने वाले यमन के हूती विद्रोही रेड सी में जहाजों पर हमले करने की बात कह चुके हैं। आपको पता होगा कि बाल अल मदेब स्ट्रेट जो है उससे पूरा दुनिया का जो समुद्री ट्रेड होता है उसका 10% इसी रास्ते से गुजरता है। रोजाना 60 से 70 बैरल तेल इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। स्वेज नहर के जरिए यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। अब समझिए कि एक तो फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थित था, उसको तो ईरान ने बंद कर ही दिया। साथ ही साथ अमन में, अमन के पास जहां हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों को तंग करते हैं, बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, उसको भी तबाह करने का पूरा प्लान बना दिया गया है। अब समझिए कि पूरा दुनिया पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। क्या एनर्जी संकट पूरा दुनिया पर आएगा? तो इसका सीधा सा आंसर है कि ऐसा एनर्जी संकट आने वाला है पूरा दुनिया त्राहिमाम करेगा, मंदी के कगार पर आएगा और आज ना कल ये ईरान बोल दिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ईरान तो बर्बाद हो ही गया है, लेकिन ईरान अमेरिका को कहाँ छोड़ने वाला है? अमेरिका को भी बर्बाद करके ही छोड़ेगा। आप देख सकते हैं कि पिक्चर में स्थिति कैसा भयावह है। क्या हुआ होगा जहां ये सब बम गिरते होंगे, किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता होगा। समझ सकते हैं कि पूरा दुनिया इस वॉर के चपेट में आ गया है। एक सिंगल देश की वजह से पूरा दुनिया जो है वो महंगाई, मंदी के दौर पर आ गया है। धन्यवाद।